तकरीबन 5 दिन हो गए काम में, आज इसका छठा दिन है, तो आज इंशाल्लाह इसका फाइनल टच हो जाएगा, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक माया नाज फ़नकार मौजूद हैं। कबल इसके कि इनका तारुफ मैं आपसे करवाऊँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा इनके हाथ से बनाए गए इन नायाब नमूनों की झलक अपने नाज़रीन को दिखाएं। तो नाज़रीन, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पोर्ट्रेट अभी जब हम यहाँ पर आए तो ये इसे फ़ाइनल टचेस देने में मसरूफ़ थे। इसके साथ पीछे की जानिब अगर आप देखेंगे तो किस तरह के नायाब नमूने इन्होंने बनाए हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये बनाने वाले ईश्वर जो हैं इस फ़न के में महारत तो रखते ही हैं, साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि आप महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम में बतौर ट्रेनर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद इस ताल्लुक़ से इनसे बात करेंगे। ईश्वर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद आपका भी खुशामदीद। ये कब से शौक़ पड़ा आपको? बचपन से ही मैं इस काम में लगा हूँ। वालिद साहब जो मेरे थे वो पेपर मैशी आर्टिज़न थे। अच्छा। तो कलर तो आसपास ही थे, तो फिर बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था और मैं करता था पेपर तो उठा के। आपने इसके लिए बाज़ाब्ता कहीं से तरबियत हासिल? मैंने 10+2 के बाद फिर मैंने फ़ाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, तो 5 साल मैंने वहाँ पर दिए। अप्लाइड आर्ट में मैंने फिर इसमें डिग्री हासिल की। और उसके बाद आप तैनात हो गए महकमा में? उसके बाद मैं पुलिस में कुछ टाइम था, उसके बाद मैं फिर हैंडीक्राफ्ट्स में आया। इस वक्त मैं इंस्ट्रक्टर पेपर मैशी हूँ वहाँ पर, यूनियन इंस्ट्रक्टर। तो अभी जो ये सीएम का पोर्ट्रेट अगर हम इसकी बात करें तो कितना वक्त आपको लगा ये बनाने में? जी इसको मुझे तकरीबन 5 दिन हो गए काम में, आज इसका छठा दिन है, तो आज इंशाल्लाह इसका फाइनल टच हो जाएगा, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फ़न पारे आप यहाँ पर बना रहे हैं, क्या आप कहीं फ़रोख्त भी करते हैं कि सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए रखते हैं? नहीं, मेरा कंटिन्यू काम चलता है, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट ज़्यादातर करता हूँ। पोर्ट्रेट का काम मेरा कंटिन्यू होता है। तकरीबन इस वक्त में मेरे पास 10-20 पोर्ट्रेट्स है, वो भी मतलब बनाने हैं अभी, तो ऑर्डर लिया हुआ है। पोर्ट्रेट का काम कंटिन्यू आता है और कैलीग्राफी, इसके साथ साथ कैलीग्राफी भी मेरा काम कंटिन्यू चलता आ रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में इस फ़न से मुंसलिक कई मोतबर नाम हमारे पास मौजूद हैं। आप किन से मुतासिर हैं? जो मेरे टीचर है मसूद हुसैन साहब, उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ, और वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं 5 साल, उन्होंने मुझे सिखाया भी है। जो कुछ भी इस वक्त में हूँ उन्हीं की मतलब बदौलत हूँ। आप कहाँ पाते हैं आज की तारीख़ में इस फ़न को जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जो ये आर्टिस्ट है, जो ये काम करता है, पेंटिंग्स बनाता है आर्टिस्ट, वो उसका जो काम होता है वो घर में ही रहता है, वो घर के बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गैलरी नहीं है जहाँ पर हम एग्जीबिशन दे सकें। गवर्नमेंट गैलरी अगर यहाँ पर होगी, अगर प्राइवेट भी कोई गैलरी होगी, टैंक की गैलरी होगी, ताकि एक आर्टिस्ट वो अपना काम बनाए, फिर वो अपने काम को लोगों तक पहुँचाए। यही गैलरी जो है होती है कि जो जब ये मतलब वहाँ पर डिस्प्ले काम होता है तो ये लोगों तक पहुँचता है। तो जो आप ही के महकमे की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जानिब से बस औक़ात हमने देखा कि इस तरह के नुमाइश का इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, आप समझते हैं वो नाकाफ़ी हैं, इससे ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत? नहीं, हैंडीक्राफ्ट ने जो ये कदम उठाया, नो योर आर्टिज़न, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इसमें आर्टिज़न को भी मौका मिलता है, कभी कभी आर्टिस्ट को भी मौका देते हैं। आर्टिज़न को मौका देता है कि वो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट जो अपना बनता है तो वो डायरेक्टली बायर को बेचता है, नहीं तो वो बीच वाले को बेचता है। बीच वाला तो उनका नज़रिया अलग होता है, वो किस रेट में बेचे, ये डायरेक्टली बायर को बेचते हैं। इनको तो मतलब फ़ायदा ही मिलता है। क्योंकि आप बतौर ट्रेनर भी काम कर रहे हैं, मौजूदा नस्ल में आप किस तरह का रुझान देख रहे हैं? क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यूथ? देखिए, यूथ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसकी वजह जो है, जो मतलब आर्टिज़न होता है वो मतलब उसको इतना नहीं मिलता है, मतलब जिससे उसका घर चल सके। वो चाहता है कि अपने बच्चे को नहीं सिखाए ये काम। अब जब स्कूलों में ये स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो भी बच्चा इसके साथ इंटरेस्ट होगा, बड़े होकर वो इसमें जा सकता है। तो क्या आपका मकसद यह है कि हम इसे एज ए पैशन ले सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशन नहीं ले सकते? एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं, मगर इसके लिए थोड़ा सा वसाइल कम है, बहुत वसाइल। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, अगर आपसे ही पूछा जाए, कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है सो दैट इसे भी अब स्टूडेंट्स या आने वाले जो नौजवान हैं वो प्रोफेशनल तरीके से ले लें? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज़ करनी है कि जो ये बच्चा है उसको एक काम करना है, उसको बचपन से ही इसके काम में उसको मतलब सिखाना है, चाहे स्कूल लेवल से ही, क्योंकि आजकल जो होते हैं, जो आर्टिज़न आप जितने भी देखेंगे वो मतलब इलिटरेट होते हैं, क्योंकि वो बचपन से इसी काम में लगे हैं। अगर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक बच्चा इस काम में आ जाएगा, वो नहीं सीख पाएगा।
تو اس وجہ سے اگر بچپن سے ہی اس میں اسکول لیول سے ہی وہ اس کام میں جائے گا تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, عشر کے یہ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ سانجھا کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم پولو ویو سری نگر میں ہیں اور یہاں پر محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کی جانب سے نو یو آر آرٹزن انیشیٹو کے تحت اس نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کا افتتاح جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کی جانب سے کیا گیا ہے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.